हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आफ्टर डिलीवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी बॉडी में। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मेरे को ऐसा पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है। वो सारी चीज़ें आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें नॉर्मल हैं जस्ट आफ्टर योर डिलीवरी, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। मेरी 2 डिलीवरी हो चुकी हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने फील की और क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें हों, बट इनमें से कुछ ना कुछ अगर आपको होता है तो वो सब कुछ एकदम नॉर्मल है। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा एक व्लॉग चैनल भी है जहाँ पर मैं डेली वीडियोस व्लॉग के फॉर्म में शेयर करती हूँ। उसमें कुछ ना कुछ बेबी केयर रिलेटेड या पोस्टपार्टम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करती रहती हूँ। तो आप मेरा वो चैनल ज़रूर से विजिट कीजिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए आज के वीडियो पर हम आ जाते हैं। तो जब आपकी डिलीवरी होती है, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, तब आपकी अलग टाइप की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, और उसके बाद जब आपकी डिलीवरी होती है तो वो प्रॉब्लम्स थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी सिमिलर भी रहती हैं। जो आपने प्रेगनेंसी के टाइम पर कुछ लास्ट ट्राइमेस्टर में फेस किया था, वो हो सकता है कि थोड़े टाइम तक कंटिन्यू रहे जस्ट आफ्टर डिलीवरी। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपका एब्डोमिनल पेन। आपका लोअर एब्डोमिनल या पूरे पेट में कहीं कहीं आपको दर्द हो सकता है, क्रैम्प्स जैसा फील हो सकता है, जैसे पीरियड्स में क्रैम्प्स आते थे वैसा भी फील हो सकता है, हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, मरोड़ जैसा फील हो सकता है। सारी किसी भी टाइप का पेन अगर आपको हो रहा है, एब्डोमिनल पेन, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कॉमन है, बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि धीरे धीरे जो रिकवरी है, आपकी इंटरनल रिकवरी चल रही है, आपका यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपको लोअर एब्डोमेन में थोड़ा बहुत पेन, क्रैम्प्स वगैरह जो है वो फील हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आप बेयर नहीं कर पा रहे हो और कंटिन्यू ये जो दर्द है बढ़ता जा रहा है और आपकी सिचुएशन वर्स होती जा रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। बट अगर आप इसको बेयर कर पा रहे हैं और ये कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, इस टाइप से अगर हो रहा है तो ये नॉर्मल है, ये सबको होता है, मोस्टली लोगों को होता ही है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, क्योंकि अंदर से जो आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपको एक क्रैम्प्स और पेन वगैरह फील हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है स्पेशली आफ्टर सी सेक्शन, वो है कॉन्स्टिपेशन। बहुत सारे लोग मेरे कमेंट बॉक्स में पूछते थे, और मैंने हालांकि अपना 2 मंथ रिकवरी अपडेट जो है वो शेयर किया हुआ है। इनकेस अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैं दे दूँगी, आप चेक कीजिएगा। उसमें मैंने 2 मंथ में क्या क्या चीज़ें हुई थी वो सब कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था पोस्ट माई डिलीवरी। बट कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी होता है, बट सी सेक्शन में थोड़ा ज़्यादा इसकी प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे होते हैं, स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं होता है, पेन होता है, मूवमेंट बॉडी में नहीं होती है, खाना पीने में भी हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं करते हैं, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनकी वजह से कि आपको कॉन्स्टिपेशन होना बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे से खाइए, हाई फाइबर डाइट है वो लीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, पानी पीने में कोई कंजूसी मत कीजिए, चाहे आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, उससे आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलेगा। स्टिल अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ज़रूर से डॉक्टर से बात करके वो आपको लैक्सेटिव वगैरह दे देंगे, तो आपको शुरू के 1 वीक में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम पर आपको ज़्यादा अपनी बॉडी पर जोर नहीं लगाना चाहिए। तो अगर आपको एकदम बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो फिर आपको डॉक्टर से दवाई लेनी चाहिए। अदरवाइज़ आप ये जो डाइट वगैरह अपनी थोड़ी सी अच्छे से कर सकते हैं, प्रॉपर रेस्ट लीजिए जितना हो सकता है, स्ट्रेस कम से कम लीजिए, थोड़ा बहुत वॉक करते रहिए, तो कॉन्स्टिपेशन में आपको आराम मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड चीज़ जो आती है वो है ब्लीडिंग। आपको वेजाइनल ब्लीडिंग, जो कि पीरियड नहीं होता है, वो आपके क्लीन हो रहा होता है आपका यूट्रस, वो मतलब ब्लीडिंग या डिस्चार्ज जो भी आप उसको बोलना चाहें, प्रॉपर ब्लीडिंग वो जो पीरियड्स वाली होती है वो नहीं होती, उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसका कलर, टेक्सचर सब कुछ अलग होता है। बट ये ब्लीडिंग आप 40 डेज़ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, कभी कभी जल्दी भी ख़त्म हो जाता है, बट 40 डेज़ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं। तो ये होना एक अच्छा साइन है, और इसके लिए आप मैटर्निटी पैड्स वगैरह अच्छे से ले सकते हो, जिससे कि आपका ये पीरियड जो है वो थोड़ा सा कन्वीनियंट रहे, हाइजीनिक रहे और आपको डिस्कम्फर्ट ना हो। तो आप अच्छे मैटर्निटी पैड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से चेक करके परचेस कर सकते हैं, जो मैंने यूज़ किया था वो।
उसके अलावा आप वेट लॉस करते हैं, जब भी आपकी डिलीवरी होती है तो आप वेट लॉस करते ही करते हैं, हर कोई करता है, क्योंकि आपकी बॉडी में एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसका वेट होता है तो वो निकल जाता है, तो उसका वेट ख़त्म हो जाता है। बेबी निकलता है तो बेबी का वेट भी कम हो जाता है। तो आप कुछ ना कुछ वेट लॉस जो है इंस्टेंट, जब आप बेबी डिलीवर करते हो उसके बाद आपका वेट जो है वो मेजर भी किया जाता है, तो आप शुरू के हफ्ता 10 दिन तक आप देखोगे कि आपका वेट जो है वो कुछ अच्छा खासा लूज़ हुआ है। बट वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलता है, क्योंकि अगर आप जैसे खाना पीना रिज्यूम करते तो फिर अगेन वेट गेन करने लग जाते हो अगेन, क्योंकि आप खाते हो अच्छा खासा कैलोरी अमाउंट आप खाते हो और उतना अच्छे से आप वर्कआउट वगैरह एक्सरसाइज वगैरह नहीं होता है, तो वेट गेन अगर आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत कोई टेंशन की बात नहीं है। बट हाँ, इंस्टेंट आपका वेट लूज़ होता ही होता है जब आप बेबी डिलीवर कर देते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है ना, कई लोगों को जिनको भी डिलीवरी के टाइम, मतलब डिलीवरी से जस्ट पहले 9 मंथ में 8 मंथ में पैरों में स्वेलिंग या हाथ वगैरह में स्वेलिंग अगर आई रहती है, किसी किसी को फेस में भी स्वेलिंग आई रहती है, तो वो स्वेलिंग भी इंस्टेंट नहीं जाती है कि बेबी डिलीवर हुआ और आपका स्वेलिंग खत्म हो गया। वाटर रिटेंशन होता है वो बेसिकली, तो वो भी धीरे धीरे करके हफ्ता 10 दिन 15 दिन या 1 मंथ भी लग जाते हैं, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। बट अगर आपको ये स्वेलिंग या पेन जो बॉडी में है वो, मतलब स्वेलिंग जैसा पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, वो आपका बढ़ता जाता है, कम होने की बजाय वो बढ़ता जाता है और आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो फिर आप ज़रूर से डॉक्टर को दिखा लीजिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन वगैरह कुछ ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। बट अगर वो धीरे धीरे कम हो रहा है, एकदम से कम नहीं होगा, बट धीरे धीरे आपको लग रहा है कि हाँ आपका कंफर्ट लेवल बढ़ता जा रहा है, आपकी स्वेलिंग या आपका पेन जो है वो कम होता जा रहा है, तो वो नॉर्मल है। उसके अलावा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी डिलीवरी हो गई, अब हमें वीकनेस फील हो रही है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लो एनर्जी फील कर रहे हैं, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। स्टार्टिंग 3 मंथ्स तक आपको एकदम ऐसा लग सकता है, धीरे धीरे फिर आपकी बॉडी का जो स्टैमिना है वो बढ़ता है, लेकिन स्टार्टिंग के 3 मंथ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लेज़ी ज़्यादा हो रहे हैं और आपके एनर्जी लेवल्स उतने नहीं, आप थोड़ा काम करते हो थक जाते हो, तो ये एकदम नॉर्मल है। इसके लिए आप अपनी डाइट पर काम कीजिए, अच्छी अच्छी डाइट लीजिए, टाइम टू टाइम खाते रहिए, बहुत ज़्यादा टाइम तक भूखे मत रहिए, और अनहेल्दी चीज़ें जो हैं उनकी मंचिंग आप कम से कम कीजिए, बिकॉज़ बच्चे को हम फीड कराते हैं तो हमारा वैसे भी बहुत सारी कैलोरीज वहाँ चली जाती है, तो हमारी बॉडी जो है वो थोड़ी लो ऑन एनर्जी रहती है, तो ये एकदम नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपको एकदम ही कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फील हो रहा है कि एकदम ही आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है, आपका मन एकदम ख़राब रहेगा, तो फिर आप एक बार डॉक्टर को बता सकते हैं। बट इन जनरल आप समझ जाएंगे, आपकी बॉडी है तो आपको इतना आइडिया लग जाता है कि हाँ ये डिलीवरी की वजह से इतना बड़ा काम आपकी बॉडी ने किया है, तो उसको हीलिंग में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो एकदम ही घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इतना थका हुआ क्यों फील कर रही हूँ या जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपको हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से एंग्जाइटी होना या बेबी ब्लूज़ होना या फिर मन ख़राब रहना, मूड स्विंग्स होना, ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन है और हर किसी को होता है, अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके से होता है। कुछ लोगों को कुछ काम करने का मन नहीं करता है, उनको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं रहता है, कुछ लोगों को बार बार गुस्सा आता है, चिढ़ आता है, कुछ लोगों को बहुत दुख होने लग जाता है कि अरे लाइफ कैसी हो गई है, तो मतलब कुछ ना कुछ फॉर्म में आपको नेगेटिव जैसा फील होगा, बहुत ज़्यादा अंदर से आप चेयरफुल नहीं फील करोगे, तो ये एकदम ही नॉर्मल है। वैसे ही जब हम सिंपली भी बीमार पड़ते हैं ना, तभी भी हमारा मन अच्छा नहीं लगता, हर चीज़ ऐसा लगता है दुनिया बेगानी है, एकदम सब कुछ ख़राब है, ऐसा लगता है। तो इतना बड़ा काम हुआ है, मतलब एक तो हमारी बॉडी भी अभी हेल्दी नहीं है, पूरी फिट नहीं है, उस पर हमारे ऊपर लायबिलिटी भी आ गई, अपना ख्याल रखो, एटलीस्ट बच्चे का ख्याल रखो, सबको एकदम सपोर्टिव, सब कुछ एकदम हमारे हिसाब से चल रहा है, स्टिल ये 2 चीज़ें तो हमें खुद ही करनी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही होती है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा ओवरवेल्म फील कर सकते हो, आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी वगैरह हो सकती है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व कीजिए, अच्छे अच्छे लोगों से बात कीजिए, वीडियोज़ देखिए, मेरे वीडियोज़ देखिए या फिर कोई अच्छी मूवी देखिए, बुक्स पढ़िए, अपने बच्चे के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा खेलिए, टाइम स्पेंड कीजिए। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे, म्यूज़िक सुनेंगे, तो आपको अपने आप ही अच्छा फील होगा। दूसरा कि खाने में आप जितना बदलाव करेंगे, अच्छा हेल्दी खाना खाएंगे, फ्रेश खाना खाएंगे, पानी खूब सारा पिएंगे, तो उससे भी आपके मूड पे, हार्मोन्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये जितना भी कुछ है ना, सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा होता है, तो इसीलिए इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा आप एक इंटेंस लेवल पे चले गए हैं, आपका किसी से बात नहीं करते हो, आप एक कमरे में एक कोने में बैठे रहते हो, रोते रहते हो, बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो रही है, तो फिर आप डॉक्टर से मिलिए, आप थोड़ा सा मतलब डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो वो आपको गाइड करेंगे, मेडिटेशन वगैरह एडवाइस की जाती है, मेडिटेशन कर सकते हैं आप। लेकिन अगर थोड़ा बहुत होता है, कभी कभार होता है, दिन में एक आध बार ऐसा हो जाता है कि यार क्या हो गया, लाइफ एकदम हेल हो गई है, तो इट्स नॉर्मल, सबके साथ में ऐसा होता है, सबके साथ में ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था और सबके साथ होता है। और फिर आप जब 2-3 महीने बाद अपनी लाइफ पीछे मुड़ के देखेंगे तो
तो आपको खुद पे हंसी आएगी, अरे यार मैं कैसा सोचती थी, बट वो उस मोमेंट पे नेचुरली हो रहा होता है, तो इसीलिए एकदम घबराने की बात नहीं है। उसके अलावा आप यूरिन इन्फेक्शन या यूरिन में पास करते टाइम थोड़ा बहुत कुछ सेंसेशन जैसा आप फील कर सकते हो, सबको नहीं होता है बट कभी कभी फील होता है। तो अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि कैथेटर वगैरह लगाते हैं तो जब वो रिमूव होता है तो धीरे धीरे वहाँ से सेंसेशन जो है ना वो ख़त्म होता है, एकदम से ख़त्म नहीं होता है। बट फिर भी अगर आपको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है यूरिन पास करते टाइम, या वहाँ पर आपको इचिंग हो रही है या सेंसेशन हो रहा है, जलन जैसा कुछ हो रहा है, तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए। वो चेक करके यूरिन इन्फेक्शन अगर है तो उसकी मेडिसिन दे देंगे, और नहीं तो धीरे धीरे ये जो जलन या सेंसेशन है ये ओवर द टाइम ख़त्म हो जाता है। मेरा अगर मैं बात करूँ तो मुझे 1-1.25 महीने तक मतलब ऐसा फील होता था, फिर वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो गया। इसके अलावा आपको ब्रेस्ट सोरनेस, ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट, ब्रेस्ट पेन, इसकी प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, स्पेशली जिन लोगों का ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छा होता है उनके साथ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि मिल्क सप्लाई काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है और इतना छोटा बच्चा जो शुरू का 1 महीना रहता है वो उतनी जल्दी फीड नहीं कर पाता है, तो मिल्क जो है वो आपके ब्रेस्ट में ही रह जाता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, हैवीनेस फील होती है, वहाँ पर वार्मनेस फील होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आपके निपल्स जो हैं वो भी सोर हो सकते हैं, वहाँ पर पेन, कट ऐसा फील हो सकता है, ड्राइनेस फील हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती है, उसके लिए आप ब्रेस्ट पंप यूज़ कर सकते हो, हीटिंग पैड यूज़ कर सकते हो, या फिर गर्म कपड़ा करके या गर्म पानी में टॉल को आप गीला करके निचोड़ करके उससे सिकाई कर सकते हो, उससे आपको आराम मिलेगा। ब्रेस्ट पंप से एक्स्ट्रा मिल्क स्क्वीज़ करके निकाल सकते हो, तो वो भी, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो ये, लेकिन ये बहुत ही कॉमन है, आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, मतलब मैं उस चीज़ से रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, मतलब मैं रोती थी, इतना मुझे पेन होता था मेरी फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे। तब मुझे इतना आइडिया नहीं था, वहीं से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी थी कि मतलब क्या है ये। तो पेन के लिए आपको डॉक्टर पेन किलर्स वगैरह दे देंगे, बाकी और कोई इसकी मेडिसिन नहीं होती है। मेरे को इतना पेन होता था कि मैं डॉक्टर से ये भी बोलती थी कि मिल्क कम आए उसकी कोई दवाई दे दो, ऐसा मैं बोलती थी। तो डॉक्टर हंसते थे कि लोग मिल्क बढ़ाने की दवाई लेते हो, तुम्हारी ये बात है। लेकिन वो इनिशियल डेज़ में होता है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, 1 महीने के बाद थोड़ा स्टेबल हो जाता है, उसका पेट का साइज़ थोड़ा बढ़ता है, तो वो मिल्क जो है वो कंज्यूम करने लगता है, और आपकी उसी हिसाब से साइकिल जो मिल्क सप्लाई की है वो बन जाती है। तो फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आराम होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिकाई वाला पैड, हीटिंग पैड आप ज़रूर अपने पास रखिए। अगर आपके स्टमक पेन, एब्डोमिनल पेन, स्टमक पेन या फिर ब्रेस्ट पेन ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप वहाँ पर सिकाई कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों से बात करिए। जो लोग भी आपका मन दुखाते हैं, आपको उनसे बात करके नहीं अच्छा लग रहा है, कोई भी वो हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, हमारा खुद का मन ऐसा होता है तो हमें सामने वाले की कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही होती, तो कुछ टाइम के लिए सब ऐसे लोगों से आप कट ऑफ हो जाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सच में आप उनसे चिढ़ हो रही हो, ये टाइम बीइंग भी हो सकता है, इस प्रेजेंट टाइम में आपको ऐसा फील हो रहा हो, तो कोई बात नहीं। चीज़ें स्पॉइल करने से बेहतर है कि आप अपने आप को उन लोगों से कट कर लीजिए, और अच्छे अच्छे लोगों को जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हो उनको देखिए, उनको सुनिए, उनके कॉन्टैक्ट में रहिए, थोड़ा अपने आप को चेयरफुल करने की कोशिश करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अच्छा सोचिए तो अच्छा ही होगा। मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, भगवान का ध्यान या जो भी आप जिसको भी मानते हैं उनका ध्यान कीजिए, तो आपको अपने आप ही पॉजिटिविटी फील होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कॉमनली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पोस्ट डिलीवरी, चाहे फिर नॉर्मल हो, चाहे फिर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हो, कोई भी डिलीवरी हो। आपके और भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे अपनी ओपिनियन बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा। एंड येस, प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए और मेरा व्लॉग चैनल भी देखना। मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।